नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय अचीवर्स। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर की सीरीज लेके आऊंगा ट्रिक से आपको याद कराने की। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन की ट्रिक अच्छे से अच्छी बन जाए मुझसे और आपको हमेशा के लिए याद रहे, एटलीस्ट पेपर तक के लिए तो याद ही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 1 नवंबर के कुछ टॉप क्वेश्चन लिए हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में और मुझे लगता है कि शायद केवीएस में आएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आपको पढ़ाना और ये आप देखिएगा कि मैं किस तरह से ट्रिक बना रहा हूँ। हो सकता है आपको ट्रिक मेरी अच्छी नहीं लगे तो आप अपनी ट्रिक बना लीजिएगा, बट कोशिश करिएगा ये आपको याद रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका 2025, मतलब 2025 के श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका आंसर है अनुरा कुमारा दिस्यांके। तो मैंने ऐसे ये ट्रिक बनाई है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं कि श्री, देखिए किसी के भी नाम के आगे श्री लगाना चाहिए। तो इन्होंने, हम क्या करते हैं, नूरा फतेह अली खान है ना, नूरा फतेह। तो नूरा फतेह अली के नाम, नूरा फतेह के आगे हमने जो है श्री लगाया, तो हमने बोला श्री नूरा जी। तो श्रीलंका का कौन है राष्ट्रपति? अनुरा कुमारा दिस्यांके। तो ऐसे आप याद करेंगे श्रीलंका, श्रीलंका का श्री से आपको याद रहेगा नूरा जी का, तो श्री नूरा जी। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। देखो अन्न से आपको याद होता है कि अन्न हमारा क्या होता है, भोजन होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर है रात, गुजरात। तो आप ये कहावत कही है ना कि आदमी भगवान जो होता है ना ऊपर वाला, भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो क्या होता है, अन्नपूर्णा से हमें याद आएगा कि रात में अन्न, रात में सबको मिलता है, तो कोई भी रात में भूखा नहीं सोता, तो हमें आएगा रात से गुजरात। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना क्या है, गुजरात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब प्लांट 2025 वॉज इनोग्रेटेड इन। भारत का पहला सेमी कंडक्टर फैब प्लांट 2025 कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए होता क्या है, इसमें क्या है, सेमी कंडक्टर, तो हम कंडक्टर को पकड़ेंगे और ये बोलेंगे कि कोई भी कंडक्टर होता है ना, अधिकतर कंडक्टर क्या अपनी बस धो करके तब चालू कर चलाते हैं। मतलब क्या ड्राइवर अधिकतर नहीं धोता है, धोता है कंडक्टर। तो क्या हो रहा है, ड्राइवर कंडक्टर से बोल रहा है कि धो ले बस, फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, सेमी कंडक्टर बनाने। तो क्या ड्राइवर क्या बोल रहा है कि कंडक्टर बस धो ले, तो कह रहा है धो ले बस, तो ये धोले से होगा धोलेरा। तो धोलेरा में क्या हुआ है, फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री अनाउंस 87,520 करोड़ एआई डाटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश में 87,520 करोड़ का एआई डाटा सेंटर किस कंपनी ने घोषित किया है। तो इसको हम क्या याद करें कि 87 ये है, 87 इसको हम हिंदी में बोलते हैं 87। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, इसका आंसर तो वैसे गूगल है, तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि अगर तू साथ आती तो अंधेरे में गूगल कर लेते। जैसा क्या, दो लोग पति पत्नी कहीं जा रहे हैं, अब सामने अंधेरा है, उनको रास्ता नहीं दिखा, समझ में आ रहा क्या करना है। तो उसके पास फोन नहीं था, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि अगर तू साथ आती, तो साथ आती से हम क्या करेंगे, 87, साथ आती 87, साथ आती तो अंधेरे में गूगल कर लेते। तो अंधेरे से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का 87,000 करोड़ का जो आपका एआई सेंटर बना है, किसने, गूगल ने बनाया है। गूगल ने मतलब घोषित किया है कि एआई डेटा सेंटर वहां पे बनाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। तो दो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 किसने जीता है। तो ये जीता है इंडिया ने। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि हम लोग, जैसे मतलब ट्रिक बना रहा हूँ तो ऐसा होगा कि 24 आवर हार्डवर्क करता है कौन, इंडियन मैन। 24 आवर, 24 से याद रखना है कि 24 घंटे, 2024 का है ना, तो 24 घंटे इंडिया मतलब भारत का आदमी मेहनत करता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आईसीसी, तो उसको सीसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना सीसी के, मतलब आप समझ रहे हैं ना सीसी का मतलब, तो बिना सीसी पिए, मतलब बिना सीसी के वो 24 घंटा मेहनत करता है। तो कौन मेहनत करता है, भारत का आदमी। तो ऐसे याद आएगा कि इंडियन मैन टी20 जीतने के लिए 24 घंटा है। तो 24 घंटे से 2024 का बिना सीसी पिए, क्योंकि सीसी तो वैसे भी अलाउ नहीं होती मैच में, आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे। तो अब ये समझिए कि बिना सीसी पिए इंडिया, भारत का आदमी 24 घंटा मेहनत करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स व्हाट पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। अब देखिए इसमें कैसे याद करेंगे, इनोवेशन से आप कहते हैं ना, इनोवेशन, इनोवेशन एक लड़का था, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन करता था। तो उसने क्या किया, अपने किचन में गया, वहां से उसने छियाँ उठाई। छियाँ हम लोग जानते हैं ना, जैसे आलू छियाँ बनता है, वैसे यूपी में काफी फेमस है। तो उसने क्या किया, छियाँ लीस एंड इनोवेशन कर दीस। मतलब छियाँ लिया उसने, छियाँ अपने किचन से छियाँ लिया और उसने नया इनोवेशन कर दिया, एक छियाँ से इनोवेशन कर दिया, आप समझ लीजिए।
ऐसे याद कर लीजिए। तो 46 से 46, 46 हिंदी में बोलते हैं 46। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से क्या रखें, इनोवेशन कैसे किया, 46 और इनोवेशन कर 20, तो 46 या 46 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पेस क्राफ्ट डिटेक्टेड वाटर molecules on Venus in 2025? Which spacecraft detected water molecules on Venus in 2025? अब इसमें क्या है देखिए, वीनस में, अब वीनस से आप याद करिए पानी की खोज करें तो वीनस में वी कॉमन है और दा विंची, इसका आंसर जो है वो दा विंची है। दा विंची में वी आई कॉमन है, तो आप ऐसे याद करेंगे वीनस में वीई और दा विंची में वी आई। तो दा विंची ने क्या किया है, शुक्र ग्रह पर पानी के अणु किस अंतरिक्ष में खोजा है, दा विंची ने खोजा। ठीक है, शुक्र ग्रह पर पानी के अणु किस अंतरिक्ष यान ने खोजे हैं, तो अंतरिक्ष यान का नाम था दा विंची। तो विंची से याद रखेंगे तो कि वीनस में खोजा है, वीई ने खोजा है वी आई में। ठीक है, विंची से याद रखेंगे विंची ने, दा विंची ने, वीनस ने दा विंची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक बिकम इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक 24-25 का सबसे ज्यादा लाभदायक बैंक कौन सा बना है? तो देखिए, वही आदमी या वही बैंक या वही कंपनी आगे बढ़ती है जिसकी कहीं भी हड्डी ना फंसे। तो हड्डी फंसी तो HDFC, ऐसे बोलते हैं ना लोग, HDFC के दूसरे नाम से लोग बोलते हैं हड्डी फंसी, हड्डी फंसी HDFC। तो जिसकी कभी हड्डी नहीं फंसी वही बैंक तो प्रॉफिटेबल बनेगा। तो हम याद रखें सबसे लाभदायक बैंक कौन सा बना है, HDFC, जिसकी हड्डी नहीं फंसी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द न्यू CDS ऑफ इंडिया इन 2025 का CDS कौन बना है? अब देखिए CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। पर हमने क्या किया, मैंने इस तरीका मतलब मैंने ट्रिक लगाया कि डी का मतलब होता है द्विवेदी, डी का मतलब द्विवेदी, तो डी से द्विवेदी, तो कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डी फॉर डिफेंस। मैंने अब यहाँ पे ना आपको ट्रिक भी लिख रखी है, अभी आपको कभी याद करना हो तो आप इससे भी देख करके याद कर सकते हैं कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं डी फॉर डिफेंस और डी फॉर द्विवेदी, तो आप याद रखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा, अपने द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सेकेंड अंडर वाटर मेट्रो स्टार्टेड इन 2025 इन विच सिटी? तो ये कहाँ शुरू करी है, कोलकाता में। अब जैसे क्या, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो वो मेट्रो में था, तो उसका फोन कट गया। अब फोन क्यों कट गया, क्योंकि वो पानी के अंदर गया, जैसे ही वो पानी के अंदर गया उसका फोन खराब हो गया, फोन कट गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दूसरी वो मेट्रो में था, मेट्रो पानी के अंदर चली गई, पानी के अंदर वैसे उसका कॉल कटा। तो कॉल कटा से कोलकाता, आप याद रखेंगे कॉल कटा क्योंकि पानी के अंदर है। ठीक है, तो कॉल कटा क्योंकि मेट्रो पानी में घुस गई, अंडर वाटर थी ना, पानी में घुस गई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2025? कौन सी कंपनी ने 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसको हम कैसे याद करें, ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब जानते हैं ईटा भी होता है, मतलब इसका ऐसे तो फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया और ICS जो भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी ICS का फुल फॉर्म, शायद इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है। तो इसका क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे कि ये 20-25 ईंटें हैं, मतलब ब्रिक्स, 20-25 ब्रिक्स कौन ले गया? तो ये इन दोनों ने 20-25 ब्रिक्स ये इन दोनों ने तोड़े हैं। तो हम ऐसे याद करें, ये 20-25 ब्रिक्स किसने तोड़े, तो इन दोनों ने, 20-25 ब्रिक्स इन दोनों ने तोड़े हैं। तो हम, ये हो गई हमारी ट्रिक कि ब्रिक्स जो है, जो ईटा है, जो ईट होती है उसको बोलते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है 20-25 ब्रिक्स किसने तोड़ी है, तो इन दोनों ने, इन दोनों से हो गया इंडोनेशिया, इन दोनों ने मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल एजुकेशन बोर्ड? ऐसा होता है ना कि अभी स्कूलों में क्या हुआ, धीरे धीरे AI शुरुआत हो रही, मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह लग रहे हैं, तो उससे क्या टीचर को बहुत खुशी मिल रही है कि यार चलो हाथ से लिखना नहीं पड़ रहा है, बस अपना पेन उठाया और डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना शुरू किया। तो क्या हुआ, टीचरों के दिल को सुकून मिल रहा है, किससे, AI की वजह से। तो AI क्या, दिल को सुकून, दिल से दिल्ली, दिल से दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली वालों के दिल, मतलब दिल्ली वाले जो टीचर हैं उनको AI के आने से उनके दिल को सुकून मिला है। तो हम क्या याद करेंगे, भारत का पहला AI स्कूल शिक्षा बोर्ड कहाँ, किस राज्य ने शुरू किया, दिल्ली ने। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके शायद काम आएगी। बाकी मैंने कोशिश करी अच्छे से अच्छे ट्रिक बनाने की, बाकी आप अपनी बना सकते हैं, मैंने ट्रिक लिख भी दी है, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगे तो आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। बस मेरा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 2025 इन विच स्टेट? भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 2025 किस राज्य में बना? अब देखिए क्या हाइपर आदमी, एक आदमी जो हमेशा छोटी छोटी जो क्या करता है, छोटी छोटी उसके कोई लूप होल्स पकड़ लेता है तो वो हाइपर हो जाता है। तो क्या करते हैं वो, जैसे ही तेल लगाने से क्या होता है, वो हाइपर हो जाता है। अब उसको कोई भी उसकी छोटी छोटी कमियां गिनाता है और फिर उसको तेल लगाता है कि अरे नहीं सर ऐसी है, वैसा है, ऐसा है, वैसा, तो वो समझ जाता है कि मुझे तेल लगा रहा है, मेरे लूप होल्स पकड़ रहा है, तो वो क्या करता है,
गुस्सा आ जाता है और तेल लगाने पे हाइपर हो जाता है। तो तेल से हम क्या कहते हैं, तेल लगाना, तेलंगाना, ठीक है। तेल लगाना से तेलंगाना, तेलंगाना से क्या है, हाइपर हो जा रहा है। कोई भी आदमी है जिसके हम लूप होल्स पकड़ लेते हैं तो वो हाइपर हो जाता है। क्या करता है, तो उसके तेल लगाते हैं तो वो हाइपर हो जाता है। तो आपको ये ऐसे याद रखना कि कोई भी आदमी अगर हम उसके लूप होल्स पकड़ते हैं या उसको तेल लगाते हैं तो वो क्या होता है, हाइपर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा पहला हाइपर लूप टेस्ट कहाँ है 2025 का, ये है आपका तेलंगाना में, ठीक है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई लॉन्च आरबीआई लॉन्च विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इन 2025, मतलब आरबीआई ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब देखिए आरबीआई क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। तो हम लोग क्या है, मैंने जो ट्रिक बनाई वैसी बनाई कि यूपीआई लाइट एक्स, जो इसका आंसर है यूपीआई लाइट एक्स। तो हमने इसका आंसर क्या, मैंने इसका जो ट्रिक निकाली हुई है कि यूपी के लोग अपनी एक्स को रिजर्व नहीं रखते, लाइटली लेते हैं। मतलब कि यार ठीक है, एक्स थी चली गई काम खत्म। तो क्या है, यूपी के लोग क्या होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लाइटली लेते, लाइट। तो हमने क्या है, एक्स, तो देखिए इसका यूपी के लाइट लेते हैं अपनी एक्स को, क्या रिजर्व नहीं रखते, रिजर्व नहीं रखते, मतलब आरबीआई से हो गया रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ट्रिक हो गई, अब आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया साइन दैट 2025 डिफेंस पैक्ट विद विच कंट्री, भारत ने 2025 में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है। अब देखिए रक्षा समझौता, हमें किसके साथ रक्षा समझौता करना पड़ता, ताकि हमारी कहीं भी फंसे ना, कोई भी काम हमारा फंसे ना, डिफेंस की कोई भी डील हम कर रहे हैं तो कहीं फंसे ना, तो फांस ना बने हमारी किसी भी डिफेंस डील में। तो हम इस तो क्या करेंगे, फ्रांस से कर लेंगे समझौता, मतलब डिफेंस डील, जो डिफेंस पैक्ट हम बनाएंगे या हम कभी साइन करेंगे तो हम कभी फंसे ना, तो हम फंसे ना तो इस क्या करेंगे, हम फ्रांस से डील कर लेंगे, फ्रांस से फंसे ना। तो आप याद रखेंगे कि फंसना नहीं चाहते तो फ्रांस से डील कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ इन्फोसिस इन 2025, 2025 में इन्फोसिस के नए सीईओ कौन बने हैं, तो बने हैं हमारे संदेश महानगर। तो इन्फॉर्मेशन या संदेश दोनों एक ही चीज़ है। देखिए हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देना होता है या संदेश देना होता है, तो संदेश, इन्फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं संदेश, ठीक है। तो हम याद रखेंगे इन्फो से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से संदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी टॉप्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा क्या रहा है, इंदौर ही आगे रहा है, हमेशा आगे रहा है। तो मैंने ऑलवेज फर्स्ट भी लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हाईएस्ट सोलर पावर प्लांट 2025, मतलब सबसे ऊंचा सोलर पावर प्लांट 2025 कहाँ बना है। अब देखिए जो सबसे हाईएस्ट ऊपर रहता है ना, तो उनके पास बिजली नहीं होती है, तो हम लोग, सरकार क्या कहती है, ये ले सोलर ले और अपनी छत पे लगा ले, पहाड़ में लगा ले हाईएस्ट रहने वालों ले सोलर, मतलब जो भी लोग हाईएस्ट रहते हैं। तो मैंने ट्रिक बनाई कि हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर में रहते हैं, तो उनको क्या किया सरकार ने, ले और सोलर लगा ले। तो क्या है, हाईएस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है, लेह में लगा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द न्यू इसरो चेयरमैन, तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं हमारे, एक मिनट चलो, बस ठीक है, अब यहीं तक को करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।